टेकअप किया, और ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि उसकी जो है वो समाअत हुई, और समाअत के दौरान भी जो जजेस जिस तरह से इस मामले को सुन रहे थे, तो उसे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अदालत की इंटेंट क्या है इन इंतखाबात के हवाले से। तो ये चीज तो तय हो गई है कि अब इंतखाबात के हवाले से इससे पहले भी जो शकूक और शुबहात जो है वो हो रहे थे और ये जो बातें की जा रही थी कि होंगे या नहीं होंगे, तो अदालत ने बता दिया है कि इंतखाबात जो 8 फरवरी की तारीख है वही तारीख जो है वो तय है और उसी के तहत जो है वो होंगे। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो अदालती ऑर्डर आया है, अगर आप उसको भी देखें तो अदालती ऑर्डर के हवाले से भी अब क्योंकि ये अदालत का ऑर्डर है और इस पर बात हो सकती है, तो मेरा ख्याल है अदालत ने ऑर्डर के अंदर भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिसमें यह ना कहा गया हो कि इंतखाबात के आगे पीछे 2-4 रोज का भी फर्क पड़ सकता है या नहीं। एक बात जरूर है कि बहुत सारे कानूनी सवालात इस ऑर्डर के बाद जरूर उठेंगे। पहला सवाल यह है कि एक ऐसा मामला जो कि लोअर कोर्ट के पास था, लाहौर हाई कोर्ट के पास था, लाहौर हाई कोर्ट उस पर लार्जर बेंच जो है वो बना चुका था, क्या सुप्रीम कोर्ट उस मामले को टेकअप करके ना सिर्फ उस पर हेयरिंग कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है और फिर उस पूरे मामले को अपने पास मंगवा सकती है या नहीं? ये चीज जो है वो आने वाले दिनों में इस पर एक कानूनी बहस जरूर होगी, क्योंकि पहले भी जब बात हो रही थी तो ये एक कानूनी सवाल है। और क्या ये प्रेसिडेंस अगर सेट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मामले को टेकअप कर सकती है, 184 के तहत नहीं, 184(3) के तहत मामला जो है वो डिफरेंट होता है, वो अवामी मफाद के इश्यूज होते हैं। अब चौधरी साहब आप क्या कहेंगे कि सारी जमातें इस बार फिर एक तरफ हो गई और पीटीआई एक तरफ थी, तारीखी फैसला आ गया, ये वही पीटीआई थी जो पहले इलेक्शन का कह रही थी और अब इलेक्शन से भाग रही है, क्या वजूहात देखते हैं आप? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक शख्स का नाम है और उनका नाम है इमरान खान, और इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि वो जेल के अंदर हों और उनकी पार्टी जो है वो उनकी कास्ट पे अय्याशी कर रही हो। उसमें से कुछ लोग कौमी असम्बली में बैठे हों, कुछ लोग सूबाई असम्बली में बैठे हों, गौहर खान साहब अपोजिशन लीडर हों या फिर वो प्राइम मिनिस्टर हों, या फिर पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने चीफ मिनिस्टर हों और इनके जो बानी चेयरमैन हैं वो जेल के अंदर बैठे हों, तो खान साहब को ये अफोर्ड खान साहब नहीं कर सकते और ना ही उनको सूट करता है। तो वो चाहते थे कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से सस्पेंड हो जाए, बल्कि उनको तवक्को थी कि कोई ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इलेक्शन आगे नहीं हो सकेंगे, बल्कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जिस तरह वो बर्फ की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो बारिशों की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो सर्दियों की बात कर रहे हैं, जिस तरह वो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन या कोई ना कोई अदालत इस चीज़ पे उनका ये मौक़िफ़ कबूल कर लेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसकी इज्जत बच जाएगी। उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि इस वक्त तक सिर्फ वाहिद पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने ना कोई बोर्ड तश्कील दिया है, ना उसने उम्मीदवारों से कागजात मांगे हैं, ना उन्होंने कहा है कि कौन कौन से हल्के से कौन कौन बंदा इलेक्शन लड़ेगा, ना उन्होंने जलसों की अरेंजमेंट की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि तमाम बाकी पार्टीज जो हैं वो लिस्टें तैयार कर चुकी हैं कि किस हल्के से उन्होंने किसको को टिकट देना है। तो ये एक एविडेंस है। उसके बाद दूसरा जो इस सारे मामले में वो चीज़ है वो ये है कि जब ये पिटीशन आई थी, जब ये जवाब आया था इसका, जब ये ऑर्डर आया था लाहौर हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच का, तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लोगों से पूछा था कि क्या ये आपने पिटीशन की थी? तो उस वक्त तक किसी शख्स को ये पता नहीं था कि ये पिटीशन हमारी तरफ से गई है। सब लोग बड़े हैरान थे, अली जफर साहब बहुत हैरान थे, गौहर खान साहब बड़े हैरान थे। अगर आप उनके पुराना मौक़िफ़ देख लें, फौरी तौर पर जब ये इस पिटीशन के बाद आया था तो किसी एक शख्स ने भी ये कबूल नहीं किया था कि ये पिटीशन हमारी है। ये उसके कुछ देर बाद उन्होंने ओन किया कि नहीं ये हमारी है, क्योंकि इन्हें पता ही चला कि हमारे गले पड़ चुकी है। और बल्कि कुछ ऐसे वकील भी शामिल हैं मैं इसमें जिन्होंने कहा कि जब हमने खान साहब से पूछा तो वो बड़े हैरान हुए थे कि क्या ये केस ये हमारी पिटीशन थी और इसका ये फैसला हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये किसने पिटीशन की थी और ये किसके कहने पे हुई थी और किस तरह ये हाई कोर्ट में एक बेंच के पास चली गई और किस तरह इसका फौरी तौर पर फैसला हो गया था। बहरहाल नजफी साहब के ऊपर ये एक मुश्किल वक्त आ गया है, उनसे पूछा जाएगा क्योंकि पूरे केस की जो कार्रवाई है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंगवा लिया है और अब उसके ऊपर तहकीकात होंगी कि पिटीशन कैसे फाइल हुई थी, किसने मार्क किया था उनकी तरफ और किस तरह ये फैसला हुआ और इसके बाद ये बाकायदा जो है बाकायदा केस बनेगा। तो मेरा ख्याल रिपोर्टर से इसके बाद पूछने के बाद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा जो रहमान साहब ने पॉइंट उठाया है के बारे में कोई फैसला कर सकेगी, तो इसके बाद अब जो हदूद हैं तमाम हाई कोर्ट्स की वो तय हो जाएंगी और ये जो एक क्यास और कंफ्यूजन पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रहा तो अब वो मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह फैसला है,
अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद करवाएगी, और अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमलर खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के मामले में एक क्लियर फैसला दिया था और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसके पास एक ऑप्शन था कि वो मामले को पार्लियामेंट में ले जाती थी, कौमी असम्बली में ले जाती थी। अब ये निगरान हुकूमत है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी जगह सेनेट में ले जाएं या कौमी असम्बली में ले जाएं, वहां से कोई कानून साजी करवा दें इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के खिलाफ। तो अब निगरान हुकूमत ने भी हर सूरत इलेक्शन करवाना है। और अब अगर कोई भी वजीर किसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी दहशतगर्दी का कोई जवाब पेश करेगा या बारिशों का या फिर सर्दियों का जवाब पेश करेगा या बर्फबारी का करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे माफ करेगी। उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाजिर होना पड़ेगा और उसके साथ वही सलूक होगा जो उमैर नियाजी साहब के साथ होगा। लेकिन ये उमैर नियाजी साहब वाला जो पॉइंट है, मैं जानना चाहूंगा आपसे चौधरी साहब कि आखिर दरखास्त गुजार अदालत जाता है, उसकी दरखास्त को एंटरटेन किया जाता है और फैसला आ जाता है, तो उसको ही शो कॉज नोटिस जारी करना, इस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हम ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कोर्ट के बाहर, जहां से वबासी इलेक्शन शेड्यूल का कहा है अदालत की तरफ से 12 बजे से पहले पेश करना है, कोई पेशरफ्त सामने आ सकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल वाजे किया है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो आज ही जारी किया जाए और 12 बजे से पहले, यानी तारीख तब्दील नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशंस जजेस की जानिब से दी गई कि आपने कोई अपने तौर के ऊपर इस हवाले से तैयारी कर रखी होगी और जो इलेक्शन प्रोग्राम है उसको जारी करने में कितनी देर लगती है, अब जाएं और जाकर जारी करें। तो तैयारियां हो रही हैं, थोड़ी देर में इलेक्शन प्रोग्राम भी आ जाएगा और फिर वो जो तमाम क्यासराइयाँ हो रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह मैसेज दिया है इस फैसले से कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। जहाँ तक इशू है जस्टिस बाकर नजफी साहब का कि उन्होंने किस तरह से इस पटिशन को इंटरटेन किया और इसके ऊपर फैसला दिया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक ऑब्जर्वेशन दी, वो बड़ी अहम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि जब पहले इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू किया आरओज और डीआरओज के लिए, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने यह जवाब दिया कि पंजाब में तकरीबन 13 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, तो हम जुडिशरी से आपको आरओज और डीआरओज नहीं दे सकते। फिर जब ब्यूरोक्रेसी से आरओज और डीआरओज लिए गए, उसके ऊपर जो है वो फिर इस तरह से स्टे दे दिया गया। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि जस्टिस बाकर नजफी ने अपने ही लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ रिट को एक्सेप्ट किया है, अपने ही लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ जो रिट आई उसको कबूल कर लिया। ये बहुत ही एक अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दी और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारी जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको कम से कम किसी भी इशू पे फैसला देने से पहले इस बात को देखना चाहिए कि उस फैसले से कहीं पूरा पाकिस्तान तो मुतासिर नहीं हो रहा। अब जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया उससे पूरे मुल्क के आरओज और डीआरओज मुतासिर हो गए और फिर उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच भी उन्हीं जज साहब की सरबराही में, जस्टिस बाकर नजफी साहब की सरबराही में पीर के दिन समात के लिए उसको केस को फिक्स कर दिया गया। ये उससे भी ज़्यादा अजीब बात है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कोर्ट के सामने आई, कोर्ट के इल्म में आई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर बहुत हैरत का इजहार किया। तो जो ऑर्डर जब ओपन कोर्ट में लिखवाया जा रहा था तो यूँ लगा कि जैसे इससे भी कोई सख्त ऑर्डर आ सकता है, लेकिन फिर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से थोड़ा नरमी का बर्ताव किया है। जी ठीक है। चौधरी में सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब और रहमान रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहेंगे। चौधरी साहब, कितना अहम था ये जो कन्फ्यूजन एक पैदा हो चुकी थी, एक हिजानी कैफियत थी कि इंतखाबात का इनेकाद होता भी है या नहीं होता, ये फैसला कितना तारीखी समझते हैं आज का? देखिए, 3 लिहाज से ये फैसला तारीखी है। पहली जो एक पॉइंट है वो ये है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी हदूद तय हुई हैं। इससे पहले कराची की हाई कोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला कर देती होती थी। कोई शख्स पेशावर चला जाता था, वहां से एक सिंगल बेंच का फैसला आ जाता था पूरे पाकिस्तान के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जाती रही, लेकिन आज के फैसले ने यह तय कर दिया है कि अब आइंदा जो हाई कोर्ट्स होंगी वो वफाक के इश्यूज के ऊपर कोई केस नहीं ले सकेंगी। तो पहली बात तो ये तय हुई और ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है। इसके बाद एक क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी यह फैसला करना पड़ेगा कि ये जो पटिशन थी ये सिर्फ उमैर नियाजी साहब ने अपने बिहाफ पे की थी या इमरान खान साहब की इजाजत से की थी। अगर उमैर नियाजी साहब ये कह देते हैं कि मुझे खान साहब ने कहा था कि आप ये पटिशन दायर कर दें, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शुरू हो जाएगा।
जो बड़ा सीरियस होगा इनके खिलाफ, और मेरा ख्याल है इतना सीरियस होगा कि इमरान खान साहब उसकी तवक्को भी नहीं कर सकते। अब उमैर नियाज़ी साहब के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ये कहें कि जी मैंने अपने तौर पे किया था केस और वो माफ़ी मांग ले अदालत से, जिसकी गुंजाइश मुझे नहीं लगती कि उनको माफ़ किया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि इनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाए 2-4 महीनों के लिए। एक चीज़ ये है, और तीसरा ये है कि आज वो इबहाम कोई किसी किस्म का अगर था भी इलेक्शन के मामले में तो वो क्लियर हो गया। अब कोई शख्स इस बेस पे इलेक्शन सस्पेंड नहीं कर सकेगा कि बर्फबारी हो गई है या बारिश ज़्यादा हो गई है या सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है या कोई दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है या हमारे पास बजट्स नहीं है या हमारे पास आरओज नहीं है या असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से ये कह दिया है कि हम ये ड्यूटीज़ नहीं दे सकते। अब ये किसी किस्म का भी डाउट नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिट स्टैब्लिश की है, और अगर अब भी इलेक्शन नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है जो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत को डीरेल किया जाता था उसके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होगा। तो आज काजी फायजी साहब ने एक बड़ा बोल्ड फैसला किया है और सब लोगों को यही तवक्को थी कि हमारे चीफ जस्टिस एजराज जो हैं वो इस तरह जमहूरियत के पीछे खड़े हों। तो ये मेरा ख्याल है ये फैसला आने वाले दिनों में तारीखी साबित होगा और हर जगह कोर्ट होगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। सही। अच्छा रहमान अजहर साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई तमाम कयास सराइयां दम तोड़ गई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोका गया, ना सिर्फ उसे रोका गया बल्कि उमैर नियाज़ी के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हुआ। तो क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि जो इलेक्शन है 8 फरवरी को ही होंगे? यकीनन ऐसा ही है। ये तो बात तय हो गई है कि आज जिस अंदाज से अदालत ने इस मामले को